नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आइए आज आपको एक ऐसा किस्सा बताऊं जो आप लोगों के बहुतों को मालूम भी होगा, लेकिन उस किस्से के बताना प्रासंगिक है इसलिए बता रहा हूं। उस किस्से को सुन करके फिर आप लोग खुद ही अंदाज लगाइएगा कि लोकतंत्र जिस समय हिंदुस्तान में जीवंत हुआ करता था उस समय कैसा था और आज की तारीख में कैसा, आप देख ही रहे। बात मैं कर रहा हूं 1971 की। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई जीत करके इंदिरा गांधी विश्व की नेता बन चुकी थी। पूरे विश्व ने उनको वैश्विक नेता के तौर पर मान्यता दे दी थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके उसके 2 टुकड़े कर दिए थे और भी उनकी तमाम सफलताएं थी उस समय तक। उसके बाद फिर चुनाव हुए और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए रायबरेली से। 71 की बात है। अब जाहिर सी बात है कि इंदिरा गांधी का उसमें इतना नेतृत्व की इतना लोहा लोग मानते थे और साथ ही उनकी छवि ऐसी थी कि उसमें राजनारायण को नहीं जीतना था, वो नहीं जीते। लेकिन उस समय एक बात और थी कि उस समय का जो विपक्ष था वो ट्विटर जीवी नहीं था, वो बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से लड़ने में यकीन करता था। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को देखिएगा, मजा आएगा। बता दे रहा हूं मैं, आप उसको गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी के उस दौर में बहुत से अब तो खैर संसद में अभी भी होते हैं, संसद में और विधानसभाओं में मार्शल हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। और उस समय विपक्ष के नेता आमतौर पे कुछ नेता इस कदर परेशानी क्रिएट करते थे कि मार्शल उनको उठा बाहर फेंक देते थे। राजनारायण वैसे एक नेता थे, पुराने लोगों को याद होगा, हालांकि पुराना तो मैं भी हो चुका हूँ, हमारी उम्र के और उससे भी ज्यादा उम्र के लोगों को याद होगा कि कांग्रेस के विरोध में राजनारायण जो थे अक्सर सदन में जाकर लेट जाते थे और मार्शल उनको फेंका करते थे। ये फोटोग्राफ लोगों ने देखे, उनको अभी याद ही होंगे। और एक और भी ऐसे तमाम नेता थे जो इसी हद तक लड़ने मरने पर आमादा रहते थे विपक्ष के अंदर। एक पीलो मोदी साहब हुआ करते थे, उन्नी कृष्णन साहब हुआ करते थे। ये लोग थे जो बिल्कुल एकदम जानदार विपक्ष का परिचय देते थे। बहरहाल उन्हीं राजनारायण ने फिर इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया और मुकदमे का मुख्य आरोप यह था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में अपने राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल बस इतना ही था कि प्रधानमंत्री होने के नाते इंदिरा गांधी रायबरेली भी जाती थी अपनी चुनावी सभाएं करने, और उसमें नो डाउट थोड़ा बहुत राज्य का भी संसाधनों का इस्तेमाल होता था। और एक उन्होंने अपने 2 सहयोगियों से भी चुनाव में मदद ली थी। एक यशपाल कपूर थे साहब थे, एक कोई और सज्जन थे। वो उस समय तक उनका जब सहयोग करने आए थे चुनाव में, तब तक वो राजसीय सेवा में थे, वहां से इस्तीफा देकर के आए। लेकिन एक इस्तीफा मंजूर होने में सरकारी काम होता है, थोड़ा देर लगी। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि कुछ समय तक उन्होंने सरकारी नौकर के बतौर इंदिरा गांधी की चुनाव मैनेजमेंट किया, ये भी सच है। इसी को आधार बना करके राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया कि इंदिरा गांधी राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया है, उनको दंडित किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज होते थे जगमोहन लाल सिन्हा, उनकी अदालत में मुकदमा चला। और उस समय चूंकि नया नया लोकतंत्र था तो इसलिए लोकतंत्र अपने पूरे परिदृश्य में बड़ा जीवंत हुआ करता था। सत्ता पक्ष बड़प्पन का परिचय देता था और विपक्ष आक्रामकता का परिचय देता था, ऐसा था। बहरहाल जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में इंदिरा गांधी आई और उनसे वो भी वही जज थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कटघरे में खड़े होकर बयान दीजिए। इंदिरा गांधी सोच रही थी प्राइम मिनिस्टर है, उनको एक मिनिमम डिसेंसी के साथ कुर्सी बैठने दी जाएगी। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा नहीं, मतलब ये मतलब उनकी तरफ से आए, भाई आप आज इस समय की तारीख में अभियुक्त हैं, आप कटघरे में खड़े होकर बयान दें। बहरहाल इंदिरा गांधी का भी बड़प्पन था, उन्होंने कटघरे में खड़े होकर बाकायदा बयान दिया एज प्राइम मिनिस्टर। वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। और उस फैसला में जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा कि नहीं, फैसला जो आया उनका ये आया कि नहीं, इंदिरा गांधी ने राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया है और इसलिए उनको 6 साल से के लिए आयोग किया गया था, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये एक फैसला आया हाईकोर्ट का, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नरीफाई कर दिया। अब जब इतनी बड़ी विपत्ति में इंदिरा गांधी घिर गई एक तरीके से, तो अब जाहिर सी बात है उनके भाई प्रधानमंत्री लेवल पे बहुत से दुश्मन होते हैं। और मैंने बताया कि विपक्ष जो था बहुत ज्यादा जुझारू था उस समय, तो उसके बाद चीजें उनके हाथ से निकलने लगी और सारा विपक्ष एक तरीके से उनके खिलाफ लामबंद हो गया। ये हाल ही का इतिहास है, जानने वाले जानते भी हैं, नई जनरेशन नहीं जानती होगी। और उसके तरीके से, और उसी समय गुजरात में भी आंदोलन शुरू हो गया और भी तमाम आंदोलन शुरू हुए
जिन आंदोलनों का नेतृत्व तो कुल मिला के जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण जब निकले उस समय काफी बुजुर्ग हो चुके थे और विपक्ष के वही हालत थी कि विपक्षी मतलब लड़ने भिड़ने में तो यकीन करते भी थे, लेकिन उनके पास कोई इंदिरा गांधी के का जो विराट व्यक्तित्व उस समय तक उभर के सामने आ गया था, उस व्यक्तित्व के जैसा कोई व्यक्तित्व विपक्ष के पास नहीं था। राजेंद्र नारायण हुए, उन्नी कृष्णन हुए, पीली मोदी हुए और भी तमाम दूसरे जो विपक्षी नेता होते थे, उनके पास जुझारू तेवर तो थे, लेकिन उनके पास उतना राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व नहीं था जैसा जयप्रकाश नारायण जी का था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने नेतृत्व किया और जयप्रकाश नारायण के पीछे पूरा विपक्ष लामबंद हुआ। और विपक्ष का जो सबसे बड़ा धड़ा था वो भाजपा के तौर पे जयप्रकाश नारायण के पीछे लामबंद था। लेकिन जैसा होता है, सामने भाजपा थी लेकिन उसके पीछे पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था अपने सारे संसाधनों के साथ। ये परिदृश्य सामने आया। और इंदिरा गांधी शुरू से ही उनका यह मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत महत्व नहीं देती थी, लेकिन संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था उसको लेकर के वो थोड़ा आक्रामक रहती थी और सचेत रहती थी। तो इसी परिदृश्य में फिर उन्होंने, जाहिर सी बात है सत्ता भी जाती दिखी तो उसका भी उनको भय था। वो कुल मिला के उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी में लगाने के बाद जैसा सभी जानते हैं वो जितने विरोधी नेता थे सबको जेलों में डाल दिया गया। हालांकि ये भी कहने मुझे संकोच नहीं कि बहुत से लोग उसमें परेशान भी हुए जेलों में, लेकिन कुल मिलाकर के स्थितियां उतनी बदतर नहीं थी जितनी बताई जाती हैं। हाँ, नो डाउट इमरजेंसी थी। और ये भी मैं कहूँगा कि इमरजेंसी में जो माहौल था उसमें जनता को कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, नेताओं के लिए परेशानी थी, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने कई वजहों से इमरजेंसी हटाई और वो इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हार गए, उनके लड़के संजय गांधी भी हार गए। ये तो परिदृश्य था जो मैंने बताया आपको। अब इस परिदृश्य में आप जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि इंदिरा गांधी चाहती तो प्रधानमंत्री थी, इस पूरी कार्रवाई को हटा सकती थी, इसमें कोई शक नहीं था, हटा देती हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुकदमा चलने दिया और उसके रिपरकशंस भी झेले। विपक्ष भी ऐसा था, जैसे मैंने बताया कि राजेंद्र नारायण थे और भी तमाम लोग थे। विपक्ष भी ऐसा था जो किसी भी तरीके से दबाव में नहीं आता था, ये भी सच है। हालांकि ये भी कहने में मुझे संकोच नहीं कि उस समय जो विपक्ष हुआ करता था वो शायद आर्थिक रूप से और बाकी दूसरे जो पहलू होते हैं राजनीति के, उसमें उस लिहाज से वो बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन था। इस वजह से वो सत्ता पक्ष के दबाव में नहीं आता था। थोड़ी बहुत तो बेईमानी वगैरह मिसमैनेजमेंट सभी चलता है, उस समय भी चलता था, अभी अब तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो ये उस समय का लोकतंत्र था जो मैंने आपको किस्सा बताया। अब आज की तारीख में इस लोकतंत्र से जो मैंने आपको किस्सा बताया और फिलहाल जो लोकतंत्र है जो आप लोग देख ही रहे हैं और खुद भी समझ रहे हैं कैसा लोकतंत्र है, तो अब लोकतंत्र की जो जीवंतता होती है और जो भारत, नो डाउट जनसंख्या के लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इसको मानने में कोई संकोच नहीं। लेकिन लोकतंत्र को जो जीवंतता होती थी वो मुझे लगता है कि अब वो जीवंतता नहीं रह गई है। लोकतंत्र का नाम लोग लेते हैं, लोकतंत्र है भी, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन आज की तारीख में न वैसा बड़प्पन दिखाने वाला सत्ता पक्ष है और न ही वैसा जुझारू विपक्ष है। ये कहने मुझे संकोच नहीं है। उसी का नतीजा है कि लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र तो है हिंदुस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जीवंत और ईमानदार लोकतंत्र नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और मेरा ख्याल है मेरी राय से आप लोग भी इत्तेफाक जाहिर करेंगे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।